कि निद्रा या मूर्छा या मृत्यु में क्या अंतर है? निद्रा में कुछ घंटे बाद जो बुद्धि है वो चेतना को प्राप्त हो जाती है। अचेत अवस्था बुद्धि की निद्रा है। अगर मन बचा रहा, अचेत नहीं हुआ, तो स्वप्न अवस्था आ जाती है। अगर मन भी अचेत हो गया और बुद्धि भी अचेत हो गई तो वो हो गया सुषुप्ति, गाढ़ सुषुप्ति, जिसमें बिल्कुल कोई भान नहीं। जब जगे तो आपको लगा हाँ बहुत सोया। मूर्छा, अधिक दुख या अधिक सुख की स्थिति में ऐसी विकलता आनंद की या दुख की हुई कि बुद्धि और मन दोनों अचेत हो गए। घटना किसी परिस्थिति, शरीर की ऐसी परिस्थिति, और कुछ क्षण बाद फिर होश आ गया, उसे मूर्छा कहते हैं। उसमें घंटों के बाद स्वाभाविक सहज स्थिति में, इसमें किसी घटना परिस्थिति को लेकर, तो इसे मूर्छा कहते हैं। और शरीर का, स्थूल शरीर का छूट जाना, सूक्ष्म शरीर का कारण के सहित इस शरीर का त्याग करके अन्य शरीर को ग्रहण करना, इसे मृत्यु कहते हैं। इस शरीर का त्याग करके। सुषुप्ति में यह शरीर का त्याग नहीं होता, विस्मरण होता है। जगे तब याद, फिर ये थोड़ी याद करनी पड़ेगी कि मैं अमुक हूं, मैं अमुक पुरुष हूं कि स्त्री हूं, ये कुछ नहीं, वो सब याद है। लेकिन मृत्यु के बाद ये याद नहीं रहेगा। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और वो जीवात्मा, ये दूसरे शरीर को प्राप्त होकर पहले शरीर का विस्मरण हो जाना, इस दूसरे शरीर का स्मरण होना जन्म, और पहले शरीर का विस्मरण हो जाना, इसे मृत्यु कहते हैं। वस्तुतः मृत्यु किसी की नहीं होती। शरीर के पंचभूतों में मिल जाते हैं, और जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर अगर पापी हुआ, पाप कर्म अधिक हुए तो नरक में यातना देह को प्राप्त होता है, पुण्य हुआ तो देव देह को प्राप्त होता है, और यदि पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो गए तो भगवत देह को प्राप्त हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? गुरुदेव भगवान, जैसे मूर्छा अवस्था आई तो उसमें शून्य हो गया, बिल्कुल कोई चिंतन कैसा भी नहीं रहा, तो मुझे अंतिम की मुझे चिंता होने लगी। अच्छा, अब जो आपने व्याख्या पूछी वो तो आपको हो गई। अब ये बात आप पूछना चाहते हो कि यदि अंतिम समय मेरी मूर्छा हुई और मेरे में कोई चेतना नहीं है तो उस समय क्या होगा? तो स्वयं भगवान ने वर्णन किया है, जो जीवन भर मेरा भजन करता है और किसी कारण अंतिम समय मेरा विस्मरण हो जाए तो मैं स्वयं उसके हृदय में स्मृति रूप से जागृत हो जाता हूं। हम तो मूर्छित रहेंगे, लेकिन राधा 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 ये चलता रहेगा, क्योंकि जीवन भर इसकी शरण में रहे, उसे मूर्छा नहीं आएगी। वो चैतन्य घन सच्चिदानंद नाम और वो सच्चिदानंद रूप छा जाता है, क्योंकि जीवन भर हमने उनकी आराधना की है। हाँ, इसलिए अंतिम समय प्रभु का स्मरण अवश्य आएगा, भले वो मूर्छा में हो, वो भले तंद्रा में हो, भले सुसुप्ति में हो, भले मृत्यु दशा में हो, क्योंकि जीवन भर भजन किया है, भगवान का आश्रय लिया है, तो अंतिम समय वो अपने आप आ जाएगा। हम नहीं करेंगे, वो भगवान की तरफ से होगा। आप निश्चिंत रहिए।